भगवान जो होते हैं इस संसार में दो कारण के कारण अवतरित होते हैं, दो रीजन से। एक तो उनका गौड़ कारण होता है और दूसरा मुख्य कारण होता है। तो गौड़ कारण के रूप में भगवत गीता में बताया गया है, आप सब ये श्लोक से परिचित होंगे। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थान धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। कि जब जब इस संसार में धर्म की हानि होती है, अर्थात कि अधर्म फैलने लगता है, झूठा सच करना, दूसरे को परेशान करना, किसी को दुख तकलीफ देना, तो जब इस तरह के कार्य होने लगते हैं और इस संसार का कोई भी व्यक्ति के पास इतनी क्षमता नहीं होती कि उसको हैंडल कर सके, तब जाकर के फिर से वो धर्म को नष्ट करने के लिए भगवान जो है प्रकट होते हैं। फिर दूसरे श्लोक में बताया है, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्थात कि दूसरे श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि परित्राणाय साधूनां, अर्थात कि साधुओं की रक्षा करने के लिए। भगवान को सबसे ज़्यादा प्रिय क्या है पता है आपको? भक्त। भगवान के जो भक्त होते हैं ना, भगवान को सबसे ज़्यादा प्रिय है। तो अगर आप भी ऐसा चाहते हैं कि हम भी भगवान के प्रिय हो, तो भक्त बनना पड़ेगा। क्योंकि भगवान क्या बता रहे हैं कि जब अधर्म फैलते हैं तो धर्म की रक्षा करने के लिए तो मैं तो अवतरित होता हूँ, लेकिन जब सब साधुओं को हानि पहुँचाया जाता है, साधुओं का तिरस्कार किया जाता है, तब भी मैं अवतार लेता हूँ उस साधुओं की रक्षा करने के लिए। क्योंकि जैसे कि हम जानते हैं, दुर्वासा मुनि जो है भगवान का एक रूप है, भगवान का एक स्वरूप होते हुए भी जब राजा अम्बरीश के पास गए तो उस समय राजा अम्बरीश का फास्टिंग का सेकेंड डे, अर्थात कि उपवास को तोड़ना था। तो एकादशी के अंदर एक टाइमिंग होता है, टाइमिंग के अंदर में उपवास को तोड़ा जाता है। तो दुर्वासा मुनि आए और कुछ ही क्षण बचे थे, तो कुछ क्षण बचे थे तो अम्बरीश महाराज को ऐसा लगा कि एक काम करता हूँ, इनको बोलता हूँ कि पहले आप भोजन ग्रहण कीजिए, उसके बाद मैं कर लूँगा। तो दुर्वासा मुनि ने ऐसा कहा कि आप थोड़ा वेट कीजिए, मैं स्नान करके आऊँगा, फिर आकर के भोजन करूँगा। तो अम्बरीश महाराज रुके, लेकिन उसमें क्या हुआ कि टाइमिंग कंप्लीट होने वाला था और अभी तक दुर्वासा मुनि आए नहीं। अगर टाइम से पहले फास्टिंग को तोड़ा ना जाए तो भले आपने पहला दिन निर्जला ही क्यों ना किया हो, पर उसका कोई फल नहीं मिलता है। तो राजा अम्बरीश विचार करने लगे क्या करना चाहिए। तो फिर अपने राज्य के अंदर में जितने गुरु हैं, जो साधु संत हैं, उनके पास गए उनसे राय मांगने के लिए कि मुझे ऐसे कंडीशन में क्या करना चाहिए। तो जब उस साधु के पास राजा अम्बरीश गए तो उनको राजा अम्बरीश ने बताया कि मैंने निर्जला फास्टिंग किया, अर्थात कि पानी भी नहीं पिया। तो उन्होंने कहा एक काम कीजिए, आप पानी पी लीजिए, क्योंकि पानी पी लेने से साधुओं का तिरस्कार नहीं होता है। पहले के समय में ऐसा था कि अगर कोई साधु संत घर पे आए, कोई मेहमान आए, तो पहले उसको खिलाया जाता है, तब जाकर के हम स्वयं खाते हैं। लेकिन आज तो ऐसा है कि अगर कोई साधु संत या कोई मेहमान आ जाए तो हम माथे ठोकते कि वो आया क्यों अभी, या इसको इसी टाइम पे आना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम खाने बैठते हैं तो वो व्यक्ति खाने के टाइम पे ही आता है, बहुत बार ऐसा भी होता है। लेकिन बताया गया शास्त्र में कि कोई व्यक्ति किसी के घर पे जाता है, कोई मेहमान हो या कोई भी हो, अगर उसका तिरस्कार करता है तो उसको नरक में जाना पड़ता है। तो कोई भी साधु संत हो, कोई भी मेहमान हो, उसको भोजन ग्रहण करवाना चाहिए। भोजन नहीं तो कम से कम पानी पिलाना चाहिए, और अगर पानी की भी सुविधा नहीं तो कम से कम चटाई बिछा करके उसको बैठने के लिए तो कहना चाहिए, क्योंकि कम से कम घर में चटाई तो होगा, हम इतना गरीब नहीं है। तो इस तरह साधु का सम्मान करना चाहिए। क्योंकि आप देखिए, राजसूया जब यज्ञ हुआ तो भगवान कृष्ण ने क्या सेवा लिए थे?
जूते, साधुओं का जूते जमा करना, उसको साफ करना, और पत्तल जूठा पत्तल उठाना। और आज हम किसी को ऐसे बोलेंगे तो बोलेंगे क्या प्रभु जी, जूठा बर्तन हम किसी का कहाँ उठाएंगे, जूता चप्पल कहाँ साफ करेंगे, ये तो शूद्र का कार्य है, हमारा कार्य थोड़ी है। लेकिन जो व्यक्ति छोटा कार्य करता है ना, वही बड़ा होता है। क्योंकि भगवान जो है ना, छोटे वर्ग को देखते हैं, बड़े वर्ग को नहीं देखते। बड़े वर्ग के पास तो हर चीज़ है, सब प्रकार का धन दौलत है, उसको क्या चीज़ की कमी है, वो तो भगवान का स्मरण करे या ना करे उसको कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। लेकिन जो सबसे निम्न कोटि का जो व्यक्ति होता है, वही भगवान का स्मरण कर सकता है। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु करते हैं ना, गोपी भर्त्यो पद कमलियो दास दासानुदास, कि व्यक्ति को हमेशा निम्न बन करके रहना चाहिए, तब जाकर के हम लाइफ के अंदर सक्सेस हो सकते हैं, उससे पहले नहीं। तो राजा अम्बरीश को उस साधु ने कहा कि आप पानी पी लीजिए, पानी से आपका फास्टिंग भी टूट जाएगा और साधु का अपमान भी नहीं होगा। तो बोले ठीक है, तो उन्होंने पानी पी लिए। कुछ समय के बाद दुर्वासा मुनि स्नान करके आए, और स्नान करने के बाद जब राजा अम्बरीश के पास पहुँचे तो पहले से ही तेजस्वी से त्रिकालदर्शी थे, उनको पता चल गया कि इन्होंने पानी पी लिया। तो बहुत गुस्से हो गए कि तुमने मेरा तिरस्कार किया, तुमने मेरे आने से पहले ही पानी पी लिया, साधुओं के साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया जाता है, तुम्हारे पास नॉलेज नहीं है, तुम राजा हो, बहुत घमंडी हो, पैसे का तुम्हारे पास बहुत धन दौलत आ गया, इसलिए तुम अपने आप को बहुत बड़ा समझ रहे हो। इस प्रकार बहुत कुछ बोलने लगा, और लास्ट में इतने गुस्से आ गए, कहते हैं कि अपनी शिखा को खोले और जोर से जमीन पे मारा, और जब शिखा को जमीन पर, उसके अंदर से एक राक्षसी बाहर निकली जो राजा अम्बरीश को मारने के लिए तैयार हुई। तभी भगवान कृष्ण ने वहाँ से सुदर्शन फेंक दिए। तो सुदर्शन के जरिए क्या हुआ कि वो राक्षसी को मार दिए, और उसके बाद दुर्वासा मुनि के पीछे वो सुदर्शन चलने लगा। दुर्वासा मुनि बहुत ही बड़े महान भक्त है भगवान के, लेकिन फिर भी उसको मारने के लिए चक्र गया। और जब भगवान के धाम में गया दुर्वासा मुनि दौड़ते दौड़ते उससे बचने के लिए, तो दुर्वासा मुनि को भगवान ने कहा कि जो मेरे भक्त होते हैं वो मेरे हृदय में वास करते हैं, और अगर तुम उसका तिरस्कार करते हो, तुम मेरे भक्त के पास जाओ, वो जा कर के अगर तुम्हें माफ़ करते हैं तो मैं तुम्हें माफ़ करूँगा, बाकी मेरे हाथ में भी नहीं है कि मैं सुदर्शन को वापस ले सकूँ, मेरे हाथ में भी नहीं है कि उस सुदर्शन को वापस ले सकूँ। तो भगवान जो है साधुओं से बहुत ही ज़्यादा प्रेम करते हैं, इसलिए कहा परित्राणाय साधुनाम और विनाशाय च दुष्कृताम, अर्थात कि जो महान पुरुष होते हैं उनके पास कोई प्रकार का काम नहीं होता, केवल दूसरे को तंग करना, परेशान करना, यही उसका कार्य है। तो ऐसे लोगों को मारने के लिए भगवान जो है प्रकट होते हैं। तो कहते हैं कि भगवान राम वह त्रेता युग में प्रकट हुए। अच्छा, जो 4 युग है, 4 युग सीरियल वाइज किसको पता है? सीरियल वाइज बताइए यार, रुकिए आप बताइए वो। ये परफेक्ट नहीं है, और कौन बताएंगे? बताइए वो, ये बोलो साउंड वो। वो प्रभु जी ने जो बताया ना वो परफेक्ट है। देखिए क्या होता है, ये जो हम अभी जो सीख रहे हैं ना, सत्युग, फिर त्रेता युग, फिर द्वापर युग और कल युग, ये जो होता है ना, ये 4 सीरियल कब होता है? जब भगवान कृष्ण स्वयं आने वाले होते हैं। जब भगवान कृष्ण ब्रह्मा के 28वें मनवंतर में द्वापर युग के एंड में आने वाले रहते हैं स्वयं, तब ये 4 युग होता है। बाकी इसके अलावा जो होता है उसके अंदर में भगवान कृष्ण साक्षात नहीं आते, उसके बदले शिरोदक्षाई विष्णु, भगवान के 3 स्वरूप है ना विष्णु को, महाविष्णु, गर्भोदक्षाई विष्णु और शिरोदक्षाई विष्णु। तो जो जितने स्वरूप लेते हैं वो शिरोदक्षाई विष्णु लेते हैं। तो जब भगवान कृष्ण स्वयं नहीं आते तो वो लेते हैं, और भगवान कृष्ण जो एक ही बार स्वयं यहाँ पर प्रकट होते हैं, ये 28वें मनवंतर के अंदर। बाकी जितने मनवंतर है उसके अंदर शिरोदक्षाई विष्णु जो होते हैं वही कृष्ण का रूप लेकर के, विष्णु का रूप लेकर के आते हैं। परंतु लोग क्या है, अभी क्या समझते हैं
कि विष्णु में से कृष्ण आया हुआ है, लेकिन उसे पूर्ण नॉलेज नहीं है। और व्यक्ति क्या उस नॉलेज को लेना भी नहीं चाहता। अब भी क्या सोचते हैं, हम जो बोले वही परफेक्ट है, लेकिन ऐसा नहीं है। कृष्ण जो है सर्वोपरि है। आप देखिए, केवल कृष्ण आया तो युग का फेर हो गया, युग का फेर हो गया। नहीं तो कैसा होता है, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। ये फर्स्ट टाइम लिसन किया आपने? कैसा होता है, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, ये 4 प्रकार से होता है। लेकिन इसमें क्या है कि भगवान कृष्ण स्वयं आते हैं, इसके कारण इसमें ऊपर नीचे होता है। तो ये 4 प्रकार के युग होते हैं और इसके अंदर जो है भगवान अलग अलग अपना अवतार लेते हैं। तो जैसे भगवान राम जो है कृष्ण के कौन से अवतार है, 18वां अवतार, 18वें अवतार के रूप में भगवान राम आते हैं। तो बताया गया है कि मुख्य रूप से भगवान राम जो है 4 प्रकार से इस धरती पर आते हैं, 4 प्रकार से। उसमें सर्वप्रथम अगर हम जाने तो जय और विजय का उद्धार करने के लिए। जैसे कि आपको बताऊं, भगवान कृष्ण जो है, मैंने नेक्स्ट क्लास में भी कहा, भगवान कृष्ण परम है, सर्वोपरि है, उससे ऊपर कोई नहीं है। कृष्ण से ऊपर कोई नहीं है। और कृष्ण के बाद कौन है? बलराम जी, राधा रानी, राधा रानी। फिर उसके बाद बलराम जी, फिर बलराम जी से संकर्षण, बलराम जी से संकर्षण, फिर अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, वासुदेव। फिर वापस वही संकर्षण में से निकलते महासंकर्षण, और वो महासंकर्षण को ही नारायण कहा जाता है, जो कहाँ वास करते हैं? बैकुंठ धाम में, बैकुंठ धाम के अंदर में। संकर्षण से जो निकलता वो होता है महासंकर्षण, और वो क्या वास करते हैं? वैकुंठ धाम में। फिर महासंकर्षण से होता है वापस से सेम अनिरुद्ध, प्रद्युम्न और वासुदेव। फिर वही महासंकर्षण से अंदर से निकलते हैं महाविष्णु, जिसे कारणोदकसाई विष्णु भी कहते हैं, जो कारण सागर में वास करते हैं। कारण सागर एक ऐसी जगह है जिसे तटस्था शक्ति के रूप में गिना जाता है, जहाँ पर हम सभी महान लोग थे। हम सभी महान जो भी है ना इस संसार में, वो सब वहाँ पर थे हम। उसमें क्या हुआ कि जब इस पृथ्वी का प्रलय होता है, प्रकृति स्वामष्टव्य विसर्जामि पुनः पुनः, अर्थात कि जब जब इस पृथ्वी को नष्ट किया जाता है तो इस संसार के अंदर जो भी जीव होते हैं वो सभी कारणोदकसाई विष्णु के अंदर चले जाते हैं, अर्थात कि महाविष्णु के नाभि के अंदर, महाविष्णु के नाभि के अंदर हम सब चले जाते हैं। और जब वापस से रचना करना होता है तो हम अपने कर्म के अनुसार से बाहर निकलते हैं। तो उसमें क्या हुआ कि हम सभी भी भगवान के पास ही थे, लेकिन जब हम बाहर निकले तो हमको भौतिक संसार जो है ना बहुत खूबसूरत लगा, बैकुंठ गोलोक अच्छा नहीं लगा, जिसके कारण हम नीचे गिर गए। क्योंकि वहाँ पे आपको बताऊं 100% में से 99.99% जो व्यक्ति थे वो सभी गोलोक और बैकुंठ धाम में गए। 0.1% हम सभी है जो भगवान से दूर हुए और यहाँ पर आज दिन रात घस रहे, मेहनत कर रहे, लेकिन फिर भी खुशी नहीं हो रहे, रोज रो रहे। भगवान ने कहा भी उस समय कि आप जो प्रकट हुए हो हमारी सेवा के लिए प्रकट हुए हैं, लेकिन हमने क्या कहा कि नहीं, हमको नहीं सेवा करनी है, हम चाहते हैं कि हमारा कोई सेवा करे। इसी के कारण हम यहाँ पर जन्म लेते हैं और इसी के कारण यहाँ दुख भी भोगते हैं, क्योंकि सब आज यही चाहता है कि मैं सेठ बनूं, और सेठ बनने की इच्छा रखेंगे तो मेहनत तो करना पड़ेगा। आपके पास 4-5 गाड़ी ना हो, बड़ी बड़ी बंगला ना हो, धन दौलत ना हो, तो कौन सेठ कहेगा? रोड पे बैठ के चप्पल सिलोगे तो कोई सेठ कहने वाला है? नहीं कहेगा।
तो उस जगह से जो है हम सभी नीचे गिरे, महाविष्णु। और सेकंड महाविष्णु से ही कौन निकले? गर्भोदक्षाय विष्णु। महाविष्णु से गर्भोदक्षाय विष्णु, जिसके अंदर से कौन निकले? ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी गर्भोदक्षाय विष्णु शयन रूप में थे, तो उनके नाभि से एक डंडी निकले, वो कमल का जो है, और वही कमल के अंदर से ब्रह्मा जी प्रकट हुए। कहते हैं जब महाविष्णु प्रकट हुए तो उसके अंदर के श्वास लेने से बहुत सारे ब्रह्मांड की रचना हुई, बहुत सारे ब्रह्मांड की रचना हुई। और जब गर्भोदक्षाय विष्णु उसके अंदर से निकले और उस ब्रह्मांड के ऊपर आराम किए, तो उसके अंदर 75% मात्रा में जल आ गया। जल 75% हम कहते हैं, साइंस में पढ़ते हैं जल, पर हमको वो बताया नहीं कहाँ से 75% आया है। वो सिर्फ इतना ही बताया 75% है, लेकिन वो 75% कहाँ से आया? जब गर्भोदक्षाय विष्णु उस ब्रह्मांड के ऊपर शयन किए, फिर उसके अंदर से निकले क्षीरोदक्षाय विष्णु। क्योंकि ब्रह्मा जी को कहा कि आप सृष्टि कीजिए, लेकिन ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि करना चालू किया, मानव को बनाना चालू किया, तो सब तैयार कर दिए, आँख कान नाक मुंह अपने को सब दे दिया, हाथ पैर सब दे दिए, लेकिन जब खड़े करने गए तो वापस वो सो गया नीचे, वो खड़ा ही नहीं हो पा रहा था। तो फिर वापस से भगवान के पास गए, तो वही जो गर्भोदक्षाय विष्णु जो है अपने ही अंश को एक वापस उसके अंदर से निकाला, जिसको कहा गया क्षीरोदक्षाय विष्णु, जो प्रत्येक मनुष्य के हृदय में वास करते हैं। और वही क्षीरोदक्षाय विष्णु जो है प्रत्येक बार हर अलग अलग मनवंतर में अपना रूप लेते हैं, अलग अलग विस्तार। जो भगवान के मुख्य 24 अवतार है वो क्षीरोदक्षाय विष्णु लेते हैं। वैसे इन तीनों विष्णुओं के अंदर में सर्वश्रेष्ठ और सबसे जो बड़े हैं वो है महाविष्णु। महाविष्णु सबसे बड़े हैं, लेकिन फिर भी अवतार कौन लेते हैं? क्षीरोदक्षाय विष्णु। तो जब क्षीरोदक्षाय विष्णु अवतार लेते हैं, तब ये जो चक्र होता है वह होता है सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कल युग। और जब भगवान कृष्ण स्वयं आते हैं तब होता है सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कल युग, इसलिए दोनों में फेर होता है। तो भगवान राम के मुख्य 4 कारण हैं आने के, जिसमें पहला है जय विजय। तो जैसे कि हम जानते हैं कि जब भगवान ने ब्रह्मा जी को कहा सृष्टि करने के लिए, तो ब्रह्मा ने 4 बालक को जन्म दिया। 4 बालक का नाम किसको पता है? किसी को बताइए, एक का भी नाम बताइए। चतुर कुमार पढ़े। चतुर्थ कुमार कौन थे? ऐसे 4 नाम है ना उनके, 4 कुमार के। सनक, सनातन, सनत कुमार और सनंदन। 4 कुमार को जन्म दिए, सनक, सनातन, सनंदन और सनत कुमार। और जब ब्रह्मा जी ने इन चारों को बोला कि आप जाकर के सृष्टि कीजिए, तो इन्होंने मना कर दिए, क्योंकि इनको पहले से पता था कि इस संसार के अंदर में क्या होने वाला है। इंटेलिजेंट व्यक्ति है ना, उसको पहले ही पता चलता है कि आगे क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है, इसके लिए वो आगे के लिए अभी से ही तैयारी करते हैं। लेकिन कोई कोई ओवरलोड इंटेलिजेंट होते हैं जो लास्ट समय पे तैयारी करते हैं, जब एंड होने वाला होता है ना तब तैयारी करते हैं, और फिर रोते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। तो उनको पहले से ही पता था क्या होने वाला है। उन्होंने क्या कहा कि मोबाइल को थोड़ा साइलेंट कर दीजिएगा, है ना। उन्होंने ऐसे कहा कि मैं सृष्टि करने के लिए नहीं जाऊंगा। तो ब्रह्मा जी क्रोधित हो गए, तो उनको श्राप दे दिए कि तुम्हारी जितनी आयु है उससे आगे तुम बढ़ोगे नहीं। 4 या 5 वर्ष की आयु थी उनकी, बोले उतने आयु के अंदर ही रहोगे। तो फिर वो लोग वहाँ से चले गए भगवान कृष्ण के चरणों में अपने मन को लगाने के लिए। और जब भगवान कृष्ण के द्वार पर पहुँचे, तो भगवान कृष्ण के 2 द्वारपाल बैठे हुए थे। कौन? ये बहुत सारे लोग को पता है, चलो अच्छी बात है, इतना पता है। जय और विजय, ये दोनों भगवान के कौन है? पार्षद, भगवान के बैकुंठ लोगों की रक्षा करने वाले। तो जय विजय के पास गए और उनको जाकर के कहा कि मुझे भगवान से मिलना है। तो जय विजय ने मना कर दिए। उन्होंने वो छोटे बच्चे को देख करके थोड़ा सा उपहास किया। वो सीरियसली नहीं थे, लाइटली बोल रहे थे,
जैसे कोई छोटा बच्चा हमारे पास होता है तो कभी कभी हम मस्ती में कुछ भी ऐसे बोलते हैं, तो हम उसको एकदम अंदर से नहीं बोलते, एकदम लाइटली ऐसे बोलते हैं। पर उनको बहुत खराब तरीके से लगा। उन्होंने कहा कि तुम्हारा जो बात करने का तरीका बहुत खराब है, तुम असुर लोगों की तरह तुम बात कर रहे हो, तुम्हें यहाँ पर रहने की कोई जरूरत ही नहीं और तुम इसके लायक नहीं हो। और जब इस प्रकार चार कुमार ने उनको बोला और जस्ट उनको श्राप दे दिया कि तुम जाओ और असुर बन जाओ। और जैसे ही भगवान ने इस चीज़ को लिसन किए, भगवान बाहर आए, और भगवान बाहर आए तो जय विजय उनके चरणों में पड़ गए। भगवान को तो सब पता है, जय विजय जो उनके चरणों में पड़ गए और भगवान से बोलने लगे कि इन्होंने ऐसा ऐसा हुआ, मिस्टेक हो गया मेरे से। लेकिन भगवान क्या करेंगे? भगवान किससे ज़्यादा प्रेम करते? इससे पहले हमने किससे सुने? भक्तों से ना, साधु से, ब्राह्मण से। तो उन्होंने क्या किया कि चार कुमार ने जो किया, उन्होंने कहा वही परफेक्ट है। भगवान को भी पता है कि इनका मिस्टेक नहीं है, लेकिन फिर भी वो जो ब्राह्मण ने जो श्राप दिए, वो बोले कि उन्होंने परफेक्ट किए। लेकिन लास्ट में भगवान ने उनको कहा, वो चार कुमार को, कि आपने जो भी सुना और इन्होंने जो भी बोला वो सब गलत फहमी है, इन्होंने इस तरीके से आपको बताया नहीं। लेकिन ठीक है, आपको लगा तो कोई बात नहीं। तो चार कुमार ने ऐसा भी कहा कि मैं अपने श्राप को वापस ले लेता हूँ, लेकिन भगवान ने ना पाड़ दिया, नहीं कोई बात नहीं, आप रहने दीजिए। तो जाकर के फिर जो भगवान कृष्ण है जय विजय को मिले और उनको कहा कि देखो, तुमको घूम फिर के यहाँ तो आना ही है, अगर तुम चाहते हो कि नीचे जाकर के अच्छे भक्त के रूप में जीवन यापन करो तो तुमको वापस आने में कितना समय लगेगा, कितनी योनि में गुजरना पड़ेगा? 5 योनि में, 5 में। और अगर तुम राक्षस बनते हो तो 3 योनि में। वैसे 3 योनि कहा जाता है, लेकिन चैतन्य चरितामृत के अंदर जगाई मदाई का जो उदाहरण दिया गया है उसको भी कहा जाता है कि वही उनका ही स्वरूप है। ये लोगों की ऐसी वार्ता, एक लोक कथा है, बाकी भगवान ने 3 ही योनि का वर्णन किया। तो इस प्रकार जो है जगाई मगा जो जय विजय है वह इस धरती पर आ गए अपने श्राप के कारण। तो वो जय विजय जो है पहले तो क्या बने? वो हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु। तो भगवान ने हिरण्याक्ष को कौन सा अवतार लेकर के मारा? वराह अवतार। क्योंकि हिरण्याक्ष ने क्या किए थे? पृथ्वी को लेकर के रसातल में डाल दिया था, तो उसको बचाने के लिए उसका वध किया, तो हिरण्याक्ष को मार दिए। फिर हिरण्यकशिपु का वध कैसे किए? नरसिंह अवतार में। तो एक जन्म हो गया कंप्लीट इसमें। अब सेकेंड जन्म वापस लिए, तब कौन सा जन्म लिया? रावण और कुंभकर्ण। रावण और कुंभकर्ण, तब तो कृष्ण नहीं आने वाले थे। तो उन दोनों का वध करने के लिए कौन आए? भगवान श्री राम, रावण और कुंभकर्ण का वध करने के लिए। तो पहला रीजन तो ये है क्यों आए थे? रावण और कुंभकर्ण का वध करने के लिए। अब इसी में हम दूसरा रीजन समझे तो रावण कुंभकर्ण जो है भाई है, ये तो सबको पता है। इन दोनों ने बहुत तपस्या किए थे और इसके साथ एक और भाई ने तपस्या किया। क्या नाम था? विभीषण। और एक भाई था मेरे हिसाब से, कोई नहीं था? नहीं, इंद्रजीत कौन था? पुत्र था। अच्छा, यानी 3 भाई थे। वैसे ज़्यादातर 3 भाई का ही वर्णन किया गया है, रावण, कुंभकर्ण और इसका विभीषण। तो इन तीनों ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न किए तपस्या करके। तो रावण ने क्या वर मांगा कि मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि ना कोई देवी देवता मुझे मार सके, न कोई असुर मार सके, न कोई भगवान मुझे मार सके, कोई भी नहीं मार सके। तो इसके अलावा बचेगा कौन? मनुष्य। तो मनुष्य मार सकते थे क्या? रावण को मनुष्य मार देंगे। उसमें कैसा है कि रावण ने कहा था ऐसा ही कि मनुष्य ही मुझे मार सके बस, क्योंकि रावण को पता था कि मनुष्य के अंदर इतनी ताकत नहीं है कि मुझे मार सके। और कुंभकर्ण ने क्या वरदान मांगा था? निंद्रासन, सोना और खाना, जो आज हम करते हैं, खाते हैं, सोते हैं, खाते हैं तो मजे से नींद आता है,
तुरंत खा करके सोओगे ना तो स्वर्ग की नींद आती है। तो खाना और सोना ये दो कार्य के लिए, तो उन्होंने क्या उनको दिया वर में, 6 महीने सोएंगे और 6 महीने खाएंगे, बस और कुछ करना नहीं है। तो रावण का वध करने के लिए भगवान ने जन्म लिए, प्रकट हुए। सेकंड, क्योंकि रावण को मनुष्य ही मार सकता था और भगवान जो है राम मनुष्य रूप में अवतरित हुए। तीसरा कारण बताया जाता है मनु महाराज और शत्रुपा। मनु महाराज और शत्रुपा को जानते होंगे आप सभी, जिनसे सृष्टि की शुरुआत हुई। तो मनु महाराज जी के 5 संतान थे, 2 थे पुत्र और 3 पुत्री। 2 पुत्र कौन थे? राजा उत्तनपाद और राजा प्रियव्रत। देखिए ये सब सुनने में नया लगेगा, लेकिन ये हमारी भारत भूमि के बारे में ही जानने के लिए सब चीज़ है जो हमको जानना चाहिए, क्योंकि इससे हमारी वंशज भी चलते आई है। ये लोग शुरुआत के हमारे, वो बंदर नहीं है शुरुआत वाले। वो किनका नियम था? डार्विन का, कि बंदर से मनुष्य बन गए। तो वैसे आज भी वृंदावन में चित्रलेखा जी कह रहे थे कि आज भी बहुत सारे बंदर वृंदावन में हैं, लेकिन मैंने अभी तक कोई बंदर को देखा नहीं मनुष्य का रूप ले लिया, सब बंदर के रूप में ही है। तो मनु शत्रुपा से जो है इसकी शुरुआत हुई थी। तो मनु महाराज जी के 5 संतान थे, जिसके 2 पुत्र थे, प्रियव्रत और राजा उत्तानपाद। और उत्तानपाद के 2 पुत्र हुए थे, कौन? ध्रुव महाराज और उसका भाई उत्तम। और फिर दूसरे थे उनके प्रियव्रत, और उसके बाद उसकी 3 लड़की थी, आसुति, प्रसूति और देवहूति। देवहूति का मैरिज किसके साथ हुआ था? कदम मुनि के साथ। और कदम मुनि का संतान कौन हुआ? कपिल मुनि, जिन्होंने सांख्य योग का ज्ञान दिया। तो कुछ समय बीतने के बाद, बहुत समय बीत चुका था, फिर लास्ट में ये फ्रस्ट्रेट हो गए थे मनु महाराज, क्योंकि जो राजा उत्तनपाद था वो अपनी जो बड़ी रानी थी उससे इतना प्रेम नहीं करते थे ध्रुव महाराज जी के माता के साथ, बल्कि जो छोटी रानी थी उससे कई अधिक मात्रा में प्रेम करते थे। तो उनके पिता ने कहा ये बहुत गलत हो रहा है, लेकिन वो बुजुर्ग हो चुके थे, कुछ कर नहीं पा रहे थे। तो उन्होंने क्या किया, उस अवस्था के अंदर में मनु और शत्रुपा ने 1000 वर्ष तक तपस्या किए। कितना? 1000 वर्ष तक। बुजुर्ग ओल्ड हो चुके थे तब जा करके। अभी हम 1 दिवस का निर्जला एकादशी नहीं कर पाते, और वो ओल्ड अवस्था में 1000 वर्ष तक तपस्या किए। और तपस्या करने के बाद भगवान जो है प्रसन्न हुए और उनके पास आए और उनको कहा कि बताइए क्या वर चाहिए आपको। तो उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि आपके जैसा हमारा एक संतान हो। तो भगवान ने कहा कि आपके 5 पात तो संतान ही है, प्रियव्रत है, इतने महान राजा है, राजा उत्तनपाद है, आसुति, प्रसूति, देवहूति, और आपके पुत्री के गर्भ से मैं स्वयं जन्म लिया कपिल मुनि के रूप में, फिर मेरी क्या आवश्यकता है? उन्होंने कहा कि नहीं, मैं चाहती हूँ कि एक बार मैं आपको स्वयं अपने गोद में खिलाऊं। तो भगवान विचार करने लगे कि ये कैसे पॉसिबल है। फिर लास्ट में मनु महाराज वापस बोलते हैं कि आप हमारी पत्नी शत्रुपा के गर्भ से जन्म लीजिए, क्योंकि मैं अपना जीवन जो है एक पूरा जीवन आप में ही यापन करना चाहता हूँ, अर्थात कि आपके नाम के साथ ही जीना चाहता हूँ और आपके नाम के साथ ही मरना चाहता हूँ, कि जब तक आप रहो तब तक मैं जीऊँ और जब आप चले जाओ तब मैं मर जाऊँ। तो भगवान ने उनको आशीर्वाद दे दिया, और पता है वर क्या दिया उनको? कि सूर्यवंश के अंदर में जब महाराज अज, और अज के पुत्र कौन हुए थे? दशरथ, दशरथ के राम, राम के लव कुश। तो दशरथ और जो कौशल्या जो है वही मनु और शत्रुपा के रूप में आए, और भगवान जो कृष्ण है वही राम के रूप में आए थे। तो ये है तीसरा कारण भगवान राम के आने का। अब एक और कारण, चौथा कारण है कि वो क्यों आए। चौथा कारण के अंदर ऐसा आता है, वृंदा देवी को जानते हैं ना आप सब? किसको कहते हैं वृंदा देवी? तुलसी महारानी को।
तुलसी महारानी को वृंदा देवी कहते हैं। वृंदा देवी जो है पहले गोलोक में थी, लेकिन कहते हैं कि राधा रानी कृष्ण के प्रति इतनी आसक्त रहती थी कि वो चाहती थी कोई गोपी उनसे बात ना करे, कोई गोपी कृष्ण से बात ना करे, हमेशा कृष्ण जो है मेरे पास रहे। इसके कारण कितनी बार तो चंद्रावली के साथ झगड़ा हो जाता था कि कृष्ण तुम्हारे पास चल जाते और इधर राधा रानी ढूंढती रहती थी। तो एक बार ऐसे हुआ कि वृंदा देवी के पास कृष्ण थे और राधा रानी वेट कर रही थी, कहाँ गए कहाँ गए, और लास्ट में उनको पता चला कि वृंदा के पास है। तो उन्होंने वृंदा देवी को श्राप दे दिया कि तुम जाओ, तुम यहाँ से जाओ और तुम भूलोक पर जा कर के रहो। तो जब वृंदा देवी को इस प्रकार श्राप मिला राधा रानी से, तो वह इस मृत्यु लोक में आई। और यहाँ पर आने के लिए वृंदा देवी आने के बाद तपस्या चालू की, फिर से भगवान कृष्ण को पति के रूप में मानने के लिए। तो कहते बहुत ही ज़्यादा तपस्या करती थी। ठंडी के मौसम में ठंडे पानी में जा कर के बैठ कर के सुबह से लेकर रात तक तपस्या करती थी, और गर्मी के मौसम में चारों ओर अग्नि जला देती और उसके बीच में जा कर के बैठती थी, और कुछ समय तक केवल पत्ते खा करके रहती थी, और फिर कुछ समय खत्म हुआ तो पत्ता खाना भी छोड़ दी। तो कुछ समय के बाद भगवान उनको दर्शन दिए। दर्शन देने के बाद कहा कि तुम्हारा जब ये जन्म बीत जाएगा तो मैं आपको पति के रूप में मिल जाऊंगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, लेकिन कुछ ही क्षण के बाद वृंदा देवी का विवाह हो जाता है। किसके साथ? जलंधर। जलंधर, उसके पति का नाम था जलंधर। जलंधर के साथ विवाह होता है। और जब जलंधर के साथ विवाह होता है तो जलंधर जो है वो भक्ति भाव वाला इंसान नहीं है, और बहुत बड़े राक्षस थे। तो क्या हुआ कि भगवान को उनको मारना था, लेकिन तुलसी महारानी जो है अर्थात कि वृंदा देवी यहाँ पे यज्ञ कर रही थी, और जब तक यह यज्ञ करती रहेगी तब तक वहाँ युद्ध में उसके पति को कोई मार नहीं सकता था। तो भगवान ने एक विचार किया, एक आइडिया लगाए। उन्होंने क्या किया, एक ऐसे ही जैसे कि एक खोपड़ा होता है ना, ये मगज, ऐसे एक नकली का ऐसे ही बनाया और काट करके ऐसा फेंका कि डायरेक्ट वृंदा देवी के पास गई। और वृंदा देवी को ऐसे लगा कि मेरे पति जो है मर चुके हैं, लेकिन कृष्ण ने ऐसा किया था, लेकिन उसका पति जो था वो जीवित ही था। लेकिन जैसे उन्होंने इस तरीके से उसके पास उसके पति का वो जो खोपड़ा आया, तो वो जो वृंदा देवी है यज्ञ करना छोड़ दी, और जैसे यज्ञ करना छोड़ी वहाँ पर उसके पति की मृत्यु हो गई। और फिर क्या हुआ, कुछ समय के बाद कृष्ण वापस आए, और जब आए तो वृंदा देवी को पता चल गया कि भगवान कृष्ण जो है जानबूझ के ये सब किए। तो बहुत गुस्सा हो गई, और बहुत गुस्सा होने के कारण उनको श्राप दे दिए वृंदा देवी ने कि तुम्हारा भी जिस प्रकार मेरा पति से वियोग हुआ है, वैसे भी तुम्हारी पत्नी के साथ भी तुम्हारा वियोग होगा। तो उनके श्राप होने के कारण आप देखें कि जब रामायण के अंदर में सीता देवी जो है भगवान राम को कुछ समय पहले ही छोड़ करके चली जाती है, या आप पूरे रामायण को देखो तो कई बार देखा जाता है कि सीता देवी पहले से ही अलग जगह पे, आप देखिए कुछ समय बीता, वो धोबी ने श्राप दिया, जब रावण के पास से आए थे तो वापस से चले गए, छोड़ करके भूमि में लिप्त हो गए। या एक बार ऐसा हुआ कि भगवान राम ने किसी के कहने पे उनको छोड़ दिए थे जंगल के बाहर, तो वाल्मीकि मुनि के आश्रम में जा कर के रहते थे। तो ये सब जो है भगवान राम का ऐसा नहीं है कि स्त्री के प्रति विरोध कर रहे हैं, स्त्री को इसके प्रति ऐसा दर्शा रहे कि स्त्री के साथ कैसा भी हो, जैसे कि आज जो है रामायण के अंदर ये लोग ले करके कुछ भी बता रहे हैं, वो ऐसा नहीं है। पूर्व जन्म में क्या हुआ, पूर्व में क्या घटना हुआ, उसको आइडिया नहीं, उसको पता नहीं है, लेकिन वो क्या है कि अपनी मन गढ़ंत बातें करते हैं और अलग अलग तरीके से बताते हैं कि सीता देवी का अपमान किया, ऐसा किया, वैसा किया, लेकिन ऐसा है नहीं। कभी भी भगवान राम ने कभी भी, हाँ जाना है जाइए जाइए, तो कभी भी उन्होंने सीता जी का अपमान नहीं किया। तो ये चार कारण हमने जाने मुख्य, जो भगवान राम जो है उसके कारण यहाँ पर आए। अब क्या हुआ, महाराज दशरथ जो है बहुत बड़े राजा थे। दशरथ अर्थात कि
जो 10 दिशाओं में, 10 यानी कि 10 दिशाओं में अपने रथ को ले जा सके। आपको पता है महाराज दशरथ जो है स्वर्ग लोक में जाकर के देवताओं की तरफ से युद्ध करते थे। बहुत ही प्रभावशाली थे दशरथ महाराज, उनके जैसा कोई था नहीं। तो हर चीज़ होते हुए भी दशरथ महाराज जी एक चीज़ से बहुत परेशान थे। क्या चीज़? कि उनके कोई संतान नहीं थी, कोई भी उनके संतान नहीं थे दशरथ महाराज जी के। देखिए बहुत जगह 313 रानी बताया गया है, लेकिन कहीं पे महाराज दशरथ के 700 रानी भी बताते हैं। लेकिन अगर हम देखे जाए तो मुख्य जो है 3 रानी है। कौन है? कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। ये 3 रानी जो है प्रमुख रानी है। तो कहते हैं कि कौशल्या के जो है भगवान राम और उनके भाई जब नहीं आए थे, उससे पहले उसकी एक पुत्री थी। कौशल्या की एक संतान थी, एक लड़की थी जिसका नाम था शांता, जो बहुत कम लोग जानते हैं। महाराज दशरथ की पहली एक पुत्री थी जिसका नाम था शांता। तो उसमें क्या हुआ कि महाराज दशरथ विचार कर रहे थे कि ये पुत्री है मेरे पास, लेकिन अगर मेरा एक भी पुत्र नहीं हुआ तो इस राज्य को आगे कौन बढ़ाएगा? ये इतने बड़े जो कारोबार है उसको कौन संभालेगा? तो महाराज बहुत टेंशन में रहते थे, हमेशा उदास रहते थे। तो एक बार क्या हुआ, एक ऋषि मुनि आए और उनको आकर के कहा कि इस तरीके का प्रॉब्लम है कि मेरे कोई भी संतान नहीं है, एक सिर्फ एक पुत्री है, लेकिन मैं इच्छा करता हूँ कि मेरा कोई पुत्र हो जो मेरे राज्य को आगे बढ़ा सके। तो उन्होंने क्या कहा कि जो आपकी पुत्री है उसको राज्य से निकालना पड़ेगा। जब अगर आप उसको राज्य से निकालोगे तब जाकर के आपको संतान की प्राप्ति होगी। तो कोई भी माता पिता कैसे अपने बच्चे को अलग कर सकते हैं। लेकिन क्या हुआ कि उस ऋषि मुनि के कहने के बावजूद भी दशरथ महाराज जो है अपनी पुत्री को अपने पास में ही लेके रखे थे, और लेकिन उदास थे ही कि मेरे कोई संतान नहीं है, पुत्र कोई नहीं है, वो उदासी थे। पर कुछ समय बीते उसके बाद उन्होंने क्या किया कि अपनी पुत्री को जो है भेज दिए दूसरे राज्य में। वहाँ पे उनका कहते हैं कि एक राजा था, उनका मित्र था, जिन्होंने उसका पालन पोषण किया, और पालन पोषण करने के बाद उसकी पुत्री का मैरिज भी करवाया। इसकी बहुत बड़ी स्टोरी है, हम उस पर नहीं जाएंगे। तो इस प्रकार जो शांता जो है महल से चली गई, महाराज दशरथ की सबसे पहली पुत्री, और उसकी माता कौन? कौशल्या। तो कुछ समय के बाद वापस से महाराज दशरथ जो है विचार करने लगे कि मैंने अपने पुत्री को भी भेज दिया, फिर भी कोई प्रकार का संतान आया नहीं, अब क्या करना चाहिए। तो एक दिन रात के समय में दशरथ महाराज जी सुमंत्रा जी को बता रहे थे। कौन है सुमंत्रा जी? सारथी, दशरथ महाराज जी के सबसे प्रिय सारथी। तो रात के समय उनसे बात कर रहे थे कि देखिए जो ऋषि मुनि है उन्होंने कहा कि आपकी पुत्री जो है उसको बाहर भेज दीजिए तो आपका पुत्र का प्राप्ति होगा। हमने वो भी किया, इतने सारे यज्ञ किए, साधु संतों का भी हम सम्मान करते हैं, हर चीज़ करते हैं, लेकिन फिर भी पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रही है, तो मुझे क्या करना चाहिए। राजा दशरथ जो है सुमंत्रा जी से पूछ रहे हैं। कभी कोई राजा अपने नौकर से, अपने सारथी से इस प्रकार पूछेंगे? कभी नहीं पूछेंगे। लेकिन राम जी के जो कुल है ना, वो सबके सब सम्माननीय है। वो कृष्ण भले टेढ़े हैं, उनके कुल में सब ऐसे हैं, लेकिन राम जी के कुल में जो है सब एकदम एक आदर्श है, स्थापित करने वाले। तो सुमंत्रा जी से पूछ रहे, तो सुमंत्रा जी तो पहले सोच में पड़ गई, क्योंकि ये चीज़ जो है डिस्कस उनको अपनी रानी के साथ करना चाहिए। पर सुमंत्रा जी ने कहा कि आपकी बात बिल्कुल सही है, पर मेरी ऐसी इच्छा है कि आप है ना एक बार राजसूय यज्ञ करवाइए। आप राजसूय यज्ञ करवाएंगे तो हो सकता है कि उससे पुत्र की प्राप्ति हो जाए। तो सुमंत्रा जी की बात को सुनकर के महाराज दशरथ जो है राजसूय यज्ञ करवाते हैं। तो राजसूय यज्ञ के अंदर में क्या होता है कि एक घोड़े को लाया जाता है और वो घोड़े को छोड़ दिया जाता है, जो प्रत्येक राज्य में घूम करके वापस से वहाँ पर आता है। तो जब वो घोड़ा पूरी जगह घूम करके वापस आया तो उस घोड़े की बलि दिया गया, और घोड़े की जब बलि दिया उस यज्ञ हवन के अंदर में, तो उसके अंदर से एक महान पुरुष प्रकट हुए जो अपने हाथ में एक खीर की कटोरी रखे थे, उसको लेकर के बाहर आए
और महाराज दशरथ को कहा कि एक खीर का कटोरी लीजिए और अपने तीनों रानी में बांट दीजिए। तो महाराज दशरथ ने सेम ऐसे ही किया, खीर की कटोरी लिए और तीनों रानी में बांटने के लिए चले गए। तो सबसे पहले उन्होंने खीर जो है कौशल्या को दिए। कौशल्या को दिया, जैसे अगर विचार कीजिए 10% है तो 2.5% कौशल्या को दिया, 2.5% केकई को दिया, बाकी कितना बचा 5%। तो उसके भी दो भाग किए, 25%, 2.5, 2.5। तो सुमित्रा को दिया 2.5, फिर वापस 2.5 बचा, लास्ट में वो भी सुमित्रा को दे दिए। तो आधा आधा भाग इन दोनों को मिला और दुगना भाग है वो सुमित्रा को मिला। तो आगे जाकर के जो है तीनों के तीनों रानी जो है गर्भवती हुई। गर्भवती होने के बाद कौशल्या के गर्भ से भगवान श्री राम का जन्म हुआ और केकई के गर्भ से भरत महाराज जी का और सुमित्रा के गर्भ से शत्रुघ्न और लक्ष्मण, ये 4 भाई का जन्म हुआ। आपको बताइए 4 भाई कौन है? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इस तरीके से भी बोलते हैं 4 भाई को। और भी किसी को कुछ आइडिया है ऐसा? शास्त्र के अंदर ऐसा बताया गया है, जैसे हमने जस्ट अभी 4 व्यू की बात की है ना, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, वासुदेव, संकर्षण, वही 4 व्यू जो है 4 भाई के रूप में प्रकट हुए। राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न, ये 4 भाई के रूप में प्रकट हुए। तो कहते हैं कि भगवान राम जो प्रकट हुए तो उनका जो मेन कार्य था वो क्या था? साधुओं की रक्षा करना। क्योंकि उस समय रावण जो है क्या करता था, साधुओं के पास से टैक्स लेता था। साधु के पास टैक्स, और टैक्स में क्या लेता था? ब्लड, खून लेता था। साधु से पहले जाकर के टैक्स मांगता कि उसके पास जो है वो दो, लेकिन अगर कुछ भी ना हो तो लास्ट में जाकर के उसके पास से उसका ब्लड मांगता था। वैसे देखा जाए तो साधुओं को दिया जाता है, साधु के पास से मांगा नहीं जाता है। और रावण ने ऐसे बहुत सारे कार्य करके रखे थे। शनिदेव जो सबके ऊपर प्रभावशाली है उसको बंदी बना करके रखे थे। कहते हैं इंद्र को अपने बगीचे में काम करने के लिए लगा के रखे थे। तो सभी के ऊपर विजय प्राप्त करके रखे थे, कोई नहीं था जो उसके अंडर में ना हो। और इनको मारने वाला या इससे युद्ध करने वाला तो कोई है नहीं। तब जाकर के भगवान राम का जन्म होता है, इसको सबक सिखाने के लिए। तो कहते हैं कि 4 भाई जो है, चारों के चारों भाई जो है बहुत तेजस्वी है, लेकिन अगर देखा जाए तो चारों भाई के अंदर कितना प्रेम है। चारों भाई के अंदर कितना प्रेम है। जब केकई जो है, किसके कहने पे केकई कोप भवन में जाती है? मंत्रा, सबसे महान दासी। पूरे रामायण के जो मेन रीजन है ना, ये मंत्रा ही है। इसके कारण ही सब हुआ, नहीं तो कुछ होने वाला नहीं था। वो देखने में कोई लोग हैं ना हमको बहुत प्रिय होते हैं, लेकिन हमारे दो के बीच में ऐसी बात डाल देंगे ना और वो कहाँ निकल जाएंगे पता ही नहीं चलेगा, और हम दोनों झगड़ते रह जाएंगे। कभी कभी ऐसा होता है। तो मंत्रा ने केकई के कान को भर दिए। उन्होंने कहा, जैसे ही महाराज दशरथ ने घोषणा किए कि राम को जो है राजा बनाना है, तो उसी दिन मंत्रा जो है दौड़ते हुए गई अपने डंडे को लेकर के केकई के रूम में। और केकई तो बहुत खुश थी कि भगवान राम राजा बनने वाले हैं, इससे बड़ा और क्या हो सकता है। क्योंकि वो अपने पुत्र से ज़्यादा प्रेम करते थे, राम को भरत से ज़्यादा मानते थे। क्योंकि उनका ऐसा था कि राम के जैसा कोई, क्योंकि राम जो थे इतने विनम्र, हम आगे जानेंगे कितने विनम्र थे, जो आज हम सब है ही नहीं। एकदम विनम्र, और सभी को सम्मान रूप से प्रेम देते थे। अपनी सभी माताओं को या पिता को भी वही सम्मान देते थे। तो क्या हुआ कि जब मंत्रा गई केकई के पास और उनको जा कर के कही कि राम जो है राजा बनने वाला है, तो केकई तो बहुत खुश हो गई कि अरे ये तो मुझे पहले से पता है, तो बहुत खुशी की बात है कि राम राजा बन रहा है, इससे ज़्यादा और क्या हो सकता है।
और सभी खुश थे। सभी राज्य के जितने लोगों को पता चला कि राम जो है राजा बनने वाले, सब बहुत प्रसन्न, बहुत खुश, क्योंकि भगवान राम जो बहुत ही प्रभावशाली और तेजस्वी थे। और उनको देख करके ही सबके मन में एकदम, जैसे मैंने नहीं कहा था कि रामानुजाचार्य जी का इतना तेज था कि देख करके वो यक्ष मूर्ति उनके चरणों में पड़ गई, तो वैसे भगवान के राम को तेज को देख करके व्यक्ति के सबके मन के अंदर यही था कि भगवान राम ही जो है राजा बने। भले इसमें ऐसा हुआ कि चारों जो है भाई एक ही साथ प्रकट हुए थे, एक ही साथ जन्म लिए थे, लेकिन फिर भी बड़ी रानी कौशल्या थी, जिसके कारण पहले राज्य का राजा बनने का हक किसका था? भगवान राम का, क्योंकि सबसे बड़ी रानी थी ना, तो पहला फर्ज उसका था। लेकिन मंत्रा ने जाकर के केकई के कान भरना चालू किया, तो केकई ने कहा ये तो बहुत खुशी की बात है कि भगवान राम राजा बन रहे हैं। बोले खुशी की बात नहीं, बहुत दुख की बात है। तो जब एक बार इस प्रकार बोले तो केकई तो बहुत गुस्सा हो गया, तुम क्या बोल रहे हो, तुम निकल जाओ मेरे रूम से। लेकिन फिर भी वो गई नहीं। कहा तुमको पता है अब भी तुमको राम जो है बहुत अच्छा दिख रहा है, लेकिन जब राजा बन जाएगा ना तो तुम्हारे बच्चे को, तुम्हारे लड़के को पूछेगा भी नहीं, और उन सबको राज्य से बाहर निकाल देगा। तुम क्या सोच रहे हो कि जब राजा बन जाएगा राम तो क्या ऐसा ही रहेगा? वो ऐसा ही रहने वाला है? ऐसे नहीं रहने वाला है। किसी भी व्यक्ति के पास किसी प्रकार का पद आता है तो उसके अंदर अहंकार और घमंड आ जाता है। ये वैसे उस समय के लिए नहीं है, पर अभी के लिए परफेक्ट है। अभी ऐसे ही होता है, कोई सामान्य व्यक्ति भी हो, लेकिन जब ऊंचा हो जाता है किसी कारणवश और बड़े पोस्ट के ऊपर चला जाता है तो ऐसा अहंकार और उसके अंदर घमंड आ जाता है कि वो सोचता है मुझसे बड़ा कोई और है ही नहीं। लेकिन क्या है कि जो व्यक्ति के अंदर अहंकार और घमंड आता है वह कभी भी भक्ति, साधना या लाइफ के अंदर खुश नहीं रह सकता, क्योंकि भले वो उस व्यक्ति को आगे से सभी सम्मान करते हैं, उसका वाह वाह करते हैं, उसको हाथ जोड़ते हैं, लेकिन अंदर से सबको पता है कि व्यक्ति जो है बहुत घमंडी है, बहुत अहंकारी है। और ऐसा व्यक्ति को कभी भी भगवान जो है अपने पास बुलाते नहीं, कभी भी नहीं बुलाते। एक साधु था, 60,000 वर्ष तक तपस्या किए। 60,000 वर्ष किसको कहते हैं? 60 वर्ष 1000 तक तपस्या करने के बाद वह बैकुंठ धाम में गया, और वहाँ पे जाने के बाद भगवान कृष्ण ने अंदर से बोला कौन? तो डायरेक्ट कहा मैं आया हूँ। और उसका जो मैं जो है, वो मैं जो है अहंकार शब्द है, और जैसे ही मैं सुना ना तुरंत ही जस्ट वापस वहाँ पर से नीचे गिर गया। तो व्यक्ति को जीवन में कभी भी किसी कारणवश अहंकार नहीं करना चाहिए। देखिए व्यक्ति जो है ना बड़ा बनता है ना, वो छोटे से ही बड़ा बनता है, छोटे से ही बड़ा बनता है। कोई व्यक्ति कोई बिजनेस चालू करे तो हो सकता है कि एक बार अगर कपड़े की बिजनेस चालू कर रहा है तो साइकिल के ऊपर या कंधे के ऊपर लेकर के चालू कर रहा है, लेकिन आगे जा कर के वह एक छोटे कार्य से ही आगे बड़ा बनता है। आप ये धीरू भाई अंबानी बोलते हैं, ये इसी तरह से किए ना। पहले वो साइकिल के ऊपर गराज, वो 4 पहिए वाले वो लारी आते हैं ना, उसके ऊपर कपड़े बेचते थे, और आज देखिए कहाँ हैं। तो व्यक्ति जो है छोटे से ही जा कर के बड़ा होता है। लेकिन बहुत बार हमारे मन के अंदर कैसा होता है, छोटा व्यक्ति हमारे पास आते तो हमको एकदम खराब जैसा लगता है, वैसा लगता है कि उसको बाहर निकालो, उसके पास से उसकी बात करने का हमारा तरीका बदल जाता है। लेकिन कभी भी व्यक्ति को ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि लाइफ के अंदर जो आपका साथ दे सकता है सामान्य व्यक्ति, वो आपका पैसे वाला दोस्त या मित्र नहीं दे सकता कभी भी साथ। क्योंकि जो सामान्य व्यक्ति है, जो निम्न व्यक्ति है, उसको हर चीज का ज्ञान है, वो संघर्ष करता है कि एक मानवता क्या होना चाहिए या मानव जीवन में क्या हमारा व्यवहार होना चाहिए। लेकिन पैसे वाले व्यक्ति को नहीं है ज्ञान। पैसे वाला व्यक्ति जब तक आपके साथ रहेगा जब तक आपके पास पैसा है, और जैसे आपके पास पैसा नहीं है तो तुम कौन है मैं कौन, ऐसा साइड में निकाल देंगे। इसलिए व्यक्ति को जीवन में कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए, कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। भगवान राम को देखिए ना, अभी आगे हम सुनेंगे, राजा बने या ना बने कोई फर्क नहीं, एकदम सम्मान। अब भगवान भी भगवत गीता में 2.15 नंबर श्लोक में कहते हैं 2.15, यम ही नवत्यंती एते पुरुषम पुरुष ऋषर्वा सम दुख सुखम धीरम समृत पाय कल्पते। अर्थात कि इस संसार के अंदर में व्यक्ति
जो सुख हो या दुख हो या कोई भी कारणवश वो समान रूप से रहता है तो वह मुक्ति प्राप्त करने के योग्य है। अर्थात वह समान रूप से नहीं रहता, वह कभी भी मुक्ति नहीं प्राप्त कर सकता, कभी भी वो खुश नहीं रह सकता, जीवन भर दुखी ही रहेगा, चाहे वो कितना भी बड़ा व्यक्ति क्यों ना बन जाए। आप देखिए इतने बड़े बड़े धीरू भाई अंबानी जो भी है, ये सब इतने बड़े हैं, पर आप देखिए उसके पास अपने घर देखने के लिए उसके पास समय नहीं है। या भले इतने बड़े बन गए, करोड़ों अरबों कितना भी पैसा हो, या कोई व्यक्ति है 4,000 कमाता है या 5,000 कमाता है, रात को बैठ करके दोनों तो वही खाते हैं ना, वो भी 4 रोटी खाते हैं, ये भी 4 रोटी खाते हैं। ऐसा नहीं है धीरू भाई अंबानी है तो 50 रोटी खाता है और जो 4,000 कमाता है वो 4 रोटी खाता है। सेम ही है ना, जी क्यों रहे हैं, वो भी खाने के लिए जी रहा है और ये भी खाने के लिए जी रहा है। तो व्यक्ति को घमंड क्यों करना चाहिए, कभी भी नहीं करना चाहिए, लाइफ में कभी भी नहीं करना चाहिए। व्यक्ति के बीच में संबंध को रखना है, अपने माता पिता के बीच में, अपने भाई के बीच में, फ्रेंड सर्कल के अंदर, तो आपको समान रूप से रहना चाहिए। क्योंकि क्या पता आप किसी के दिल को दुखा रहे हैं, किसी को तकलीफ पहुंचा रहे हैं कि ये बहुत निम्न कोटि का व्यक्ति है, इसके साथ ऐसे नहीं। हम यहाँ भी देखते हैं कई सारे डिवोटी होते हैं, यूथ भी होते हैं, कोई भी, तो उसमें क्या होता है, कोई कोई एकदम निम्न कोटि का होता है जो एकदम गरीब परिवार से होता है लेकिन भक्ति में इंटरेस्ट लेता है, तो उसमें भी बहुत बड़े बड़े भक्त होंगे, उसको देख करके इग्नोर जैसा करते हैं, इग्नोर करते हैं। वो गलत चीज़ है, क्योंकि आप जिस स्थान पे है वो भी उसी स्थान पे आने के लिए प्रयास कर रहा है, वो भी चाहता है मैं भी इसके अंदर आगे बढ़ूं, तो आपको पकड़ करके आगे बढ़ाना चाहिए। ऐसा नहीं उसको देखना चाहिए यार कैसा उसका कपड़ा है, कैसा उसका शक्ल है, काला एकदम, इसके साथ जाऊंगा तो 50 लोग के सामने मेरी क्या इज्जत होगी। क्योंकि हो सकता है जीवन में जिस व्यक्ति का आपने इंसल्ट किया है वही व्यक्ति जाकर के आपसे बहुत बड़ा बने, और ऐसा हो सकता है कि आप उस बड़े पोस्ट पर थे और जाकर के उसकी जैसी आपकी हालत हो जाए, तब क्या करेंगे। तब अगर जाएंगे भी ना उस व्यक्ति के पास तो वो भी वैसे इग्नोर करेंगे जैसे आपने उसको इग्नोर किया, वो भी ऐसे ही इग्नोर करेंगे। तो मानव जीवन मिला है, मानवता होनी चाहिए। रामायण हमको यही सिखाती है। रामायण का स्टोरी जानना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको जानना क्या हुआ क्या, एक कहानी के रूप में है ये, 5 मिनट के अंदर इसको पूरा किया जा सकता है, लेकिन ये क्या सिखाना चाहती है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मानवता क्या होना चाहिए, धर्म क्या होना चाहिए, एक पुत्र का अपने पिता के प्रति क्या कर्तव्य होना चाहिए, भाई के प्रति क्या कर्तव्य होना चाहिए। भगवान राम सबके घर में जाकर के पूछते थे कोई दुख तकलीफ है आपके पास, कभी भी किसी प्रकार का किसी के भेदभाव नहीं रखते थे कि इसके पास नहीं जाना चाहिए या इसके पास जाऊंगा तो मुझे पता है ये तो गरीब है, जाऊंगा कुछ ना कुछ तो मांगेगा ही, तो इसके पास नहीं जाते, जिसके पास है उसके पास जाते हैं। और कभी कभी ऐसा ही होता है, प्रसाद लेकर भी ऐसे ही जाते हैं हमको पता है वो व्यक्ति बहुत खाता है तो उससे नहीं पूछेंगे, जो नहीं बोलेगा ना उसके पास जाएंगे, प्रभु जी चाहिए प्रसाद, तो ना बोलने वाले हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, समान रूप से रहना चाहिए, सभी को समान दृष्टि से देखना चाहिए। जो भक्त होते हैं ना वो कभी भी किसी के अंदर भेदभाव नहीं करते। मैं बहुत बार कहता हूँ, हमारे आचार्य भक्ति विनोद ठाकुर कुत्ते को प्रणाम करते थे, हम तो एक व्यक्ति को नहीं देख करके प्रणाम करते। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं यारो देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, अमार आज्ञा गुरु या तारे ही देश, कि जहां भी देखो वहां पे कृष्ण उपदेश कहो, लेकिन हम भक्त को देख करके हरे कृष्णा नहीं बोलते हैं, भक्त को देख करके हरे कृष्णा नहीं बोलते, तो कहां से आपको भक्त कहा जाएगा। हमारे आचार्य कुत्ते को प्रणाम करे और हम भक्त को प्रणाम नहीं कर रहे, हमारे आचार्य से बड़े तो हम हैं, हाँ आचार्य से बड़े हम हैं। ये गलत चीज है, ऐसा नहीं करना चाहिए। आप जिस संस्था के अंदर जुड़े हैं तो उसका इतिहास आपको क्या बता रहा है, उसके आचार्य जो है वो आचार्य अपने जीवन धारणा से आपको क्या सिखा रहे हैं, इसको वैल्यू देना चाहिए, इसको समझना चाहिए, तब जा कर के हम आगे बढ़ सकते हैं, वैसे नहीं बढ़ सकते। आप देखिए मंत्रा जो है बहुत प्रयास किए, लेकिन फिर भी केकई जो है गलत नहीं है, केकई गलत नहीं है, वो फिर भी बार बार कहते कि नहीं राम अगर राजा बनेगा तो बहुत परफेक्ट है। लेकिन कहते हैं ना कि बड़ी फैमिली हो ना, 12 लोगों की 13 लोगों की, उसमें एक ना एक तो मंत्रा खड़ी रहती है वो आग लगाने के लिए।
क्योंकि क्या होता है कि हर जगह पे सभी को पानी अच्छा नहीं लगता है, सोचते हैं कि थोड़ा गर्म पानी भी डालना चाहिए तो अच्छा लगेगा। तो कोई ना कोई तैयार ही रहता है। आपके फ्रेंड सर्कल भी हो ना, तो कोई ना कोई आपके विरुद्ध में तैयार ही रहेगा। चला ये तो बहुत स्टाइल मारता है, बहुत घूमता है, बहुत बड़ा बड़ा बाइक लाता है, इसके साथ ऐसे ही होना चाहिए। और नहीं होगा तो खुद से जा करके करेगा। तो कोई ना कोई मंत्र आज हर जगह पे है इस कलयुग के अंदर में। मुझे तो लगता है कोई जगह नहीं, सभी ऐसे बन गए, क्योंकि सभी एक दूसरे से ऐसे कर रहे हैं। वो उसके प्रति कान में भरते हैं, और वो माता जी तो सबसे ज़्यादा ऐसे करेंगे। वो अगर एक ग्रुप बन जाए ना, तो ओ हो सबकी भांडा फोड़ देते हैं। उधर की बात के चर्चा करेंगे, इधर की बात की चर्चा, उधर से बात, जिसको नहीं पता है उसको भी पता चल जाता है, अरे ऐसा है क्या, तो वो उसका सम्मान करता, उसका सम्मान करना छोड़ देंगे। ये सब बहुत गलत चीज़ है। लेकिन देखिए, के कई को